हे गाइस, वेलकम बैक टू मिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मेजरली हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो बजट 2024 के बारे में कि क्या हमें बजट के अंदर क्रिप्टो के रिगार्डिंग अपडेट्स देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ जो कि कॉन्टिन्यूसली हमें ग्रे स्केलिंग की तरफ से सेलिंग देखने को मिली थी, इन स्पाइट ऑफ दैट यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस $38,500 तक चला गया था, लेकिन अगेन पंप होके $43,500 तक, यानी कि $5,000 का पंप हमें लास्ट के 2-3 दिन के अंदर देखने को मिला है। तो क्या रीजन है, क्या मार्केट के पीछे कुछ और बातें चल रही है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेक श्योर वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, कल मेजर अपडेट आने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे एफओएमसी की मीटिंग है, जिसके अंदर अभी जो है नो चेंज एक्सपेक्टेड है कि कुछ भी यहाँ पे इंटरेस्ट चेंज के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि न्यूट्रल रहने वाला है। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ भी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, अगर इंटरेस्ट रेट हाइक होते हैं या रिड्यूस होते हैं, तो यहाँ पे हमें मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। बट 90% चांसेस यही है कि यहाँ पे हमें कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें बजट 2024 के बारे में, तो उसके अंदर मेजर एक्सचेंजेस जो कि जैसे ज़ैप है, जैसे कि वजीरेक्स है, इनके जो ओनर्स हैं उनकी तरफ से डिमांड है, कम्युनिटी की तरफ से डिमांड है कि सबसे पहले जो टीडीएस है, जो 1% लग रहा है अभी के टाइम में, उसको रिड्यूस किया जाए 0.01% या फिर 0.001% किया जाए। क्योंकि यहाँ पे जो टीडीएस लग रहा है मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग के ऊपर, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड्स को ट्रैक करने के लिए लग रहा है। तो इसका कोई भी मतलब नहीं है कि 1% टीडीएस को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और लोगों की जो कैपिटल है वो धीरे धीरे रिड्यूस होती रहती है 1% टीडीएस की वजह से। इसी के साथ साथ कम्युनिटी की डिमांड है कि यहाँ पे जो टैक्स लग रहा है 30% का टैक्स, उसको रिड्यूस किया जाए थोड़ा। और उससे मेजर चीज यहाँ पे जो सेट ऑफ लॉसेज अलाउड नहीं है अभी तक, यानी कि अगर हम दो ट्रेड करते हैं, एक के ऊपर हमारा लॉस हो जाता है, एक पे हमारा प्रॉफिट होता है, तो यहाँ पे लो सेट ऑफ अलाउड नहीं है, उसको एटलीस्ट अलाउ किया जाए। क्योंकि यहाँ पे विदाउट सेट ऑफ लॉसेस के ट्रेडिंग करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर तो बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो ये मेजर डिमांड है। बट यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी का कहना था कि इस बजट के अंदर हमें, जो कि कल अनाउंस होगा फैब 1 फैब को, उसके अंदर हमें मेजर क्रिप्टो से रिलेटेड कोई चेंजेस हो सकता है ना देखने को मिले। I'm not going to play a spoil sport, but it is a matter of truth that the 1st February 24 budget that will be announced will just be a vote on account, because we are in an election mode. An election happens during the summer, the coming summer. So the budget that the government presents will just be able to, or would just be a budget to meet with the expenditure of the government till a new government comes to play. So, and that budget, following the British tradition, is called vote on account. So no spectacular announcements are made. और क्योंकि अभी इलेक्शन से आने वाले हैं, तो इलेक्शन से मेजरली जो है यहाँ पे उससे रिलेटेड ही चीज़ें रहने वाली है। जो जून जुलाई के अंदर बजट आएगा, उसके अंदर हमें क्रिप्टो के रिगार्डिंग न्यू पॉलिसीज देखने को मिल सकती है। तो लेट्स सी हमें क्या यहाँ पे देखने को मिलता है। बट यहाँ पे जब से फॉरेन एक्सचेंजेस को बैन किया है, इंडियन एक्सचेंजेस की वॉल्यूम ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इंक्रीज होगी, बट इंडियन एक्सचेंजेस की वॉल्यूम कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। इसी के साथ साथ जो यहाँ पे लोग हैं, उन्होंने वीपीएन का यूज़ करके इंटरनेशनल एक्सचेंजेस की एप्लीकेशंस को डाउनलोड किया है। काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं वीपीएन का। तो इसकी वजह से भी उन्होंने, गवर्नमेंट का कहना है कि हम इस चीज़ को ट्रैक कर रहे हैं। इसके ऊपर भी कुछ अपडेट हमें देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में, कि कुछ और ये हो सकता है कि इंडियन एक्सचेंजेस की एफआईयू से रेगुलेटेड इंडियन एक्सचेंजेस ही लेके आए कि जो भी फॉरेन एक्सचेंजेस हैं उनकी एक ब्रांच जो है वो इंडिया के अंदर इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई होनी चाहिए। अब हम बात करें ग्रे स्केल के बारे में, जो कि कॉन्टिन्यूसली सेल कर रहा है, जिसका रीजन था कि बिटकॉइन का प्राइस $48,000 से सीधा $38,000 के अराउंड आ गया था। और हमें ईटीएफ, स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव होने के बाद भी यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस इतना पंप होता हुआ नहीं दिखा, क्योंकि ग्रे स्केल की तरफ से हमें हाई सेलिंग देखने को मिल रही थी। बट रिसेंटली हमने रियलाइज किया कि जो दूसरी इन्वेस्टमेंट फर्म्स है, जैसे कि ब्लैक रॉक, इन्वेस्टआर्क, फिडिलिटी, इनकी तरफ से भी ह्यूज बाइंग हमें देखने को मिल रही है। ग्रे स्केल ऑलमोस्ट 1,15,000 बिटकॉइन सेल कर रहा है, तो यहाँ पे दूसरी इन्वेस्टमेंट फर्म्स 1,20,000 बिटकॉइन जो है यहाँ पे बाय कर रही है। और ग्रे स्केल की जो सेलिंग है वो कंटिन्यूसली धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, क्योंकि उनके पास भी एटलीस्ट लिमिटेड बिटकॉइन ही है। कितनी देर तक वो सेल करेंगे, आज कर लेंगे, एक महीना और कर लेंगे। बट जो दूसरी फर्म्स है वो कॉन्टिन्यूसली वहाँ पे जो है बिटकॉइन की बाइंग पावर इंक्रीज हो रही है। एंड ये मेरे को ये एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम में हो सकता है अभी से 6 महीना 1 साल के बाद यहाँ पे बिटकॉइन की सप्लाई खत्म ना कर दे लोग, क्योंकि यहाँ पे हाल्विंग के बाद बिटकॉइन जो मार्केट के अंदर आ रहा है वो ऑलमोस्ट 50% से रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे, और ऊपर से अगर माइनर कॉस्ट की बात करें तो $48,000 की जो है एक बिटकॉइन को माइन करने की कॉस्ट हो जाएगी हाल्विंग के बाद। तो इसकी वजह से लोगों, जो माइनर्स हैं वो भी सेल नहीं करेंगे ऑब्वियसली, $48,000 से नीचे वो भी तो प्रॉफिट के अंदर ही सेल करेंगे ना।
तो उसकी वजह से हमें यहाँ पे सप्लाई शॉक भी देखने को मिल सकता है। सप्लाई कम होगी तो यहाँ पे हमें कंटिन्यूसली प्राइस इंक्रीज होता हुआ दिख सकता है। यही हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि ये शॉर्ट टर्म की चीज नहीं है बिटकॉइन स्पॉट ETF जो प्रूव हुआ है, ये हमें लॉन्ग टर्म के अंदर ग्रोथ हमें यहाँ पे बिटकॉइन के प्राइस के अंदर देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ बिटकॉइन स्पॉट ETF। बट स्टिल अभी के टाइम में मार्केट की बात करें तो हमें नेक्स्ट 2-3 डेज के अंदर वोलेटिलिटी थोड़ी सी देखने को मिल सकती है। $43,000 अभी के टाइम में बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है। अगेन हमें $40,000 के अराउंड बिटकॉइन का प्राइस देखने को मिल सकता है, क्योंकि ग्रे स्केल नो डाउट अभी भी सेलिंग मार्केट के अंदर कर रहा है। और यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो बात की थी एम्प्टी गोक्स की तरफ से, यूएस की तरफ से, जो कि उन्होंने सिल्क रोड से बिटकॉइन को ग्रैब किए थे, वो सब हमें बिटकॉइन की सेलिंग देखने को मिल सकती है। जो फैब का मंथ है वो थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर इंक्रीज कर सकता है, बट लॉन्ग टर्म के अंदर यानी कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर जैसे जैसे हाल्विंग का टाइम पास आएगा, यहाँ पे हमें ह्यूज बाइंग पावर मार्केट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। बाकी आप लोग अपने ओपिनियन बताइए, आप अपनी डिमांड रखिए कि आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को क्रिप्टो बजट के रिगार्डिंग क्या चीजें करनी चाहिए, क्या न्यू पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, अगर टैक्स रिड्यूस करना चाहिए तो 30% से कितना टैक्स जो है वो वैलिड रहेगा, 15% का, 20% का, 10% का, वो चीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप किसी और चीज़ के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।